हेलो बच्चों। आज हम लोग मात्रकों की प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने लास्ट में मात्रकों की जो पुरानी प्रणालियां हैं, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति लिखा था। देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली वर्तमान में वो प्रणाली है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय मान्य है और ये आधुनिक प्रणाली है, इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस प्रणाली में 7 मूल राशियां हैं और उन मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। उसी तरह से 2 पूरक राशियां हैं और उन 2 पूरक राशियों के 2 पूरक मात्रक हैं। तो कुल मिला के इसमें 9 राशियां हैं, जिसमें से 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। इस प्रणाली को 1971 में CGPM, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, निकाय या समिति है, उसने मान्यता दी थी और बाकी समय समय पर इसमें ज़रूरत के हिसाब से संशोधन होते रहते हैं। अभी लास्ट में इधर रिसेंटली 2018 में इसकी समिति ने, कॉन्फ्रेंस ने कुछ परिमात्रकों की परिभाषाओं में संशोधन किया था। राशियां वही हैं, मात्रक वही हैं, मात्रकों को परिभाषित करने के तरीक़ाओं में परिवर्तन किया था कि अभी हम लोग इन मात्रकों को इस तरह से परिभाषित करेंगे। तो CGPM का जैसे नाम, ये मूल नाम इसका कॉन्फ्रेंस जनरली डिस्प्लॉयड सेट मेजर्स है और अंग्रेजी में हम लोग इसको जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रणाली में SI मात्रकों में कौन कौन से हमारी मूल राशियां हैं और कौन कौन से मूल मात्रक हैं। अब हम लोग देखते हैं कि SI मात्रकों में कौन कौन सी मूल राशियां और कौन कौन से मूल मात्रक हैं। देखिए, जैसे एक है लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, इसका मात्रक मीटर है। मीटर में ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर रहता है, METRE भी है और METER भी है। ज़्यादातर METRE हम लोग लिखते हैं। इसका प्रतीक स्मॉल m है। स्मॉल और कैपिटल का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी भौतिक राशि, मूल राशि है द्रव्यमान, मास कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम और इसका प्रतीक स्मॉल जी ग्राम का प्रतीक है। स्मॉल के किलो पूर्व लग्न का है। अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं। तीसरी मूल राशि है समय, टाइम, इसका मात्रक सेकंड और इसे स्मॉल s से व्यक्त करते हैं। चौथी मूल राशि है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा भी कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर और इसका प्रतीक कैपिटल है। ध्यान रखना, यह वैज्ञानिक के नाम पर है तो इसका प्रतीक कैपिटल होगा। पांचवी राशि है ऊष्मागतिक ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। इसका SI मात्रक केल्विन है और इसका प्रतीक कैपिटल के है, ये भी वैज्ञानिक के नाम पर है। छठवीं मूल राशि है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यह इसका मात्रक है कैंडेला और इसका प्रतीक है स्मॉल d। सातवीं है पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसका मात्रक है मोल और इसका प्रतीक है मात्रक का। मोल में जो स्पेलिंग है वही ई हटा देते हैं, या कभी कभी माइक्रो वाला जो प्रतीक होता है म्यू की तरह, उसको भी व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 पूरक राशियां जो और हैं SI मात्रकों की प्रणाली में और उनके 2 पूरक मात्रक। तो ये 7 मूल राशियां। अब 7 मूल राशियों के बाद 2 और पूरक राशियां हैं SI मात्रकों के में। पूरक राशियां, एक तो कोण या समतलीय कोण जो एक समतल में बनता है, जिसे हम 2 रेखाओं के बीच का झुकाव या 2 तलों के बीच का झुकाव कह सकते हैं। और इसका मात्रक रेडियन, प्रतीक RAD, स्मॉल r, स्मॉल a, स्मॉल d। दूसरा एक मात्रक है ठोस कोण या घन कोण, सॉलिड एंगल कहते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है वो स्टेरेडियन है और इसका मात्रक के प्रतीक, स्टेरेडियन का प्रतीक स्मॉल s, स्मॉल r। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। मूल राशियों के प्रतीक मूल मात्रक हैं, वो भी 7 हैं, और 2 पूरक राशियां हैं तो उनसे संबंधित 2 पूरक मात्रक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं SI मात्रकों में पूर्व लग्न के बारे में। अब हम लोग आते हैं पूर्व लग्नों पर। शब्द पर आप गौर करिए। पूर्व का मतलब पहले, लग्न का मतलब जो लगाए गए हैं। प्रीफिक्स या उपसर्ग, जैसे हिंदी में हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं, तो SI CGPM ने ही, वही जो संस्था है मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के निर्धारण की, उसने 10 के कुछ गुणक निश्चित किए हैं, 10 की कुछ घातों के साथ गुणांक निश्चित किए हैं कि आप उनको किसी मात्रक के पहले अगर आप लगा दोगे तो मात्रक का मान बदल जाएगा। देखो, जैसे हम लोग एक मात्रक लेते हैं, मान लो लंबाई का मात्रक मीटर है। अब दैनिक जीवन में ज़रूरी नहीं है कि सारी लंबाइयों को आप या सारी दूरियों को आप मीटर में ही व्यक्त करो तो सुविधाजनक होगा।
अभी आप परमाणविक दूरियों पर पहुंच जाइए, परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन के आकार, तो वो सब इतने छोटे होते हैं कि मीटर में व्यक्त करेंगे तो बहुत छोटे हो जाएंगे। अच्छा, उसी तरह से आप बड़ी दूरियों की बात करें, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी या आकाशगंगा की दूरी, तो इसके लिए ये किया गया कि मात्रकों के आप मान को ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं पूर्व लग्न लगा करके। जैसे मीटर के पहले मान लीजिए आपने किलो एक पूर्व लग्न लगा दिया तो एक नया मात्रक बन गया किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, पूर्व लग्न लगाने पर मात्रक का परिमाण बदलता है और नया वाला जो मात्रक मिलता है वो भी उसी भौतिक राशि के लिए ही होता है जिस भौतिक राशि के लिए पहला वाला मात्रक था। जैसे मीटर लंबाई का मात्रक है, उसके पहले आपने किलो लगा दिया तो किलोमीटर वो भी लंबाई का ही मात्रक है, बस किलोमीटर का परिमाण भिन्न है। आपने उसके पहले मिली लगा दिया मीटर के पहले तो मिलीमीटर, मिलीमीटर भी लंबाई का ही मात्रक है, बस परिमाण उसका भिन्न है। तो अब हम लोग ये गुणकों की सारणी देखेंगे कि किस गुणक के नाम, मतलब क्या नाम आप लगाते हो, क्या गुणक लगाते हो, पूर्व लग्न क्या लगाते हो मात्रक के पहले, तो राशि आपकी वो मात्रक कितना बदलेगा। तो उसकी एक सारणी हम लोग बना लेते हैं। कुछ जो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं कि उनकी सारणी केवल बनाएंगे। और अभी परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं कि पूर्व लग्न वे गुणक या उपसर्ग या पूर्व होते हैं जो किसी मात्रक के पहले लगकर उस मात्रक के परिमाण को बदल देते हैं। यह नया मात्रक भी उसी भौतिक राशि का ही मात्रक होता है। पूर्व लग्न लगाने के बाद जो नया मात्रक मिलता है वह भी उसी भौतिक राशि का मात्रक है जो पूर्व लग्न लगाने के पहले वाला मात्रक था। तो अब इसके बाद एक सारणी बनाते हैं। देखिए, जो यशाई पूर्व लग्न थे उन पूर्व लग्नों में जो हम लोग ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, इधर एक तरफ जो सारणी में बने हैं वो ऐसे गुणक हैं जो मात्रक के मान को बड़ा करते हैं, और इधर की तरफ वाले जो पूर्व लग्न हैं वो मात्रक के मान को छोटा करते हैं। अभी जैसे एक्सा और एक क्रम से हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनमें 3-3 के अंतर हैं, घातों में 3 का अंतर है। जैसे एक्सा, उसका प्रतीक कैपिटल ई और उसका गुणक 10 की घात 18। पेटा प्रतीक कैपिटल पी 10 की घात 15 उसका गुणक है। टेरा कैपिटल टी 10 की घात 12 गुणक है। गीगा कैपिटल जी 10 की घात 9। मेगा या मिलियन कई बार भी कहते हैं, कैपिटल एम 10 की घात 6। किलो स्मॉल के इसका प्रतीक देखिएगा, मेगा तक के उससे बड़े वालों के सबके प्रतीक कैपिटल थे और उसके बाद की जो भी राशियां हैं सबके प्रतीक स्मॉल रहेंगे। किलो स्मॉल के 10 की घात 3। हेक्टो स्मॉल एच 10 की घात 2। डेका डी ए 10 की घात +1। हाँ, अब इनमें से देखिए ज़्यादा प्रयोग में कौन आते हैं, ये 3, 6, 9, ये ज़्यादा आमतौर पे प्रयोग में आते हैं। जैसे ये किलो, जैसे किलो के साथ किलोमीटर, इसमें मेगा को हम लोगों ने, मेगा और गीगा को अक्सर करके हम लोग बाइट के साथ जोड़ के देखें तो जो हम लोग जैसे नेटवर्क स्पीड या मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं, जैसे मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसी तरह टेराबाइट। तो मेगाबाइट इतने बाइट्स हो गई, गीगाबाइट, टेराबाइट उसी तरह। अब आते हैं इधर छोटे वाले पर, जैसे डेसी स्मॉल डी 10 की घात -1। सेंटी स्मॉल सी 10 की घात -2। मिली स्मॉल एम 10 की घात -3। माइक्रो म्यू की तरह प्रतीक है 10 की घात -6। नैनो स्मॉल एन 10 की घात -9। पिको स्मॉल पी 10 की घात -12। फेमटो स्मॉल एफ 10 की घात -15। इसका आप ध्यान दीजिए कहाँ हम लोग प्रयोग किए हैं, नाभिकीय गणनाओं में जहाँ पर हम लोग फर्मी कहते हैं वो वास्तव में फेमटोमीटर होता है। स्मॉल एफ स्मॉल एम, यानी मीटर के पहले फेमटो लगा दो तो फेमटोमीटर, शार्ट में कई बार फर्मी कहते हैं, तो वो 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। एटो स्मॉल ए 10 की घात -18। तो ये कुछ ऐसे पूर्व लग्न थे जिनका हम लोग प्रयोग करेंगे। अच्छा, दो एक सावधानियां हैं इनके मापन में जब इनका हम लोग प्रयोग कर रहे होते हैं। अच्छा, पूर्व लग्नों का जब हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग देखिए दो सावधानियों का ध्यान रखेंगे। एक तो ये कि कोशिश ये करेंगे कि किसी नए मात्रक को बनाते समय एक से अधिक पूर्व लग्न का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो आपने कहीं पर कहा कि किसी राशि का मान, जैसे 1 माइक्रोमीटर है, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके बजाय अभी देखिए
माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, दूसरे माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 10 की घात -12 मीटर। और अगर आपको पता है कि माइक्रो की जगह हम ये 10 की घात -12 की जगह हम लोग पिको लिख सकते थे, तो इसको ज़्यादा अच्छा होगा कि आप 1 पिकोमीटर कहें, ये ज़्यादा सही है, माइक्रोमीटर मत कहिएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि एक से अधिक पूर्व लग्न का प्रयोग ना करें मात्रक में। अच्छा, जैसे बड़े वाले में एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो आपने कहीं पर कहा कि कोई आवृत्ति है कि इसकी आवृत्ति 1 किलो मिलियन हर्ट्ज है, तो ये गलत है। दो पूर्व लग्न आ गए ना, 1 किलो आ गया, 1 मिलियन आ गया। इसके बजाय किलो का जैसे क्या होता है 10 की घात +3, मिलियन का 10 की घात 6, दोनों को देखेंगे इकट्ठे मिला के तो हो जाएगा 10 की घात 9 हर्ट्ज। और अगर हमें पता है कि इसकी जगह हम एक नया मात्रक गीगा प्रयोग कर सकते हैं, तो आप इसको गीगा हर्ट्ज कह सकते हो, ये सही तरीका है। तो पहली बात तो ये कि हम दो पूर्व लग्नों का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक बात ये कि जब हम पूर्व लग्न के साथ मात्रक लिखते हैं तो वह पूरा का पूरा एक नए मात्रक की तरह व्यवहार करता है। अब उसके ऊपर अगर आप कोई घात लगाए हो तो वो पूरे नए मात्रक पर लगी घात मानी जाएगी। जैसे मान लो आपने कहीं पर लिखा कि 10 किलोमीटर क्यूब, अब यहाँ ब्रैकेट आपने भले नहीं लगाया, अब इसको आप ये मत समझिएगा कि 10 और किलो और मीटर का क्यूब, ऐसा नहीं है, ये गलत है। हम लोग इसको ऐसे करेंगे 10, अब किलोमीटर लिख गए तो ये पूरा एक नया मात्रक है, इसको आप ऐसे समझिए, ये सही है। मान लीजिए मीटर में इसको बदलना होता मीटर क्यूब में, तो यहाँ से आप बदलते, तो यहाँ से तो आप कहते अच्छा 10 और किलो का हो गया 10 की घात 3 और मीटर क्यूब यानी 10 की घात 4 मीटर क्यूब, यहाँ से ये आता। और यहाँ से क्या आएगा 10, और अगर पूरा एक मात्रक आपने मान लिया तो 10 की घात 3 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10 गुणे, अब इसका भी क्यूब हो जाएगा 10 की घात 9 और उसका मीटर क्यूब, तो यहाँ से आपका आया 10 की घात 10 मीटर क्यूब। ये सही है, ये गलत है। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी जब हम पूर्व लग्न लगा करके मात्रक लिख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नया वाला मात्रक, अगर कोई घात लगी है तो पूरे के ऊपर घात समझी जाएगी, ना कि उसके किसी एक हिस्से के ऊपर। जैसे मान लो कहीं और आप देखते हैं, मान लो आपने कहा 10 की घात -2 माइक्रो सेकंड इनवर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा हम लोग एक मात्रक मान के चलेंगे कि माइक्रो सेकंड जो भी मात्रक था, इसका मतलब है कि ये इतने का, ऐसे मान के चलेंगे। इसको ऐसे नहीं मान के चलेंगे कि अच्छा 10 की घात -2 माइक्रो और सेकंड इनवर्स, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तब तो आप कहोगे कि अच्छा ये तो इन्वर्स नहीं, वो नहीं मान के चलना ना। अच्छा नहीं, यहाँ आप अच्छा ऐसे मान के चलोगे, और अगर आपने बाई चांस गलती से अलग कर लिया तो पता लगा आपने अगर ऐसे कह दिया तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये इस तरह लिखे होने का मतलब है कि पूरे का ये पूरा एक नई मात्रक की तरह व्यवहार करेगा। आप अलग मत करिएगा, नहीं इसको कहिएगा कि इसका मतलब है कि ये माइक्रो इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स। तो ये कुछ सावधानियां रखेंगे। हम लोग लंबाई के कुछ अन्य प्रचलित मात्रकों पर ध्यान देते हैं। बाकी तो पूर्व लग्न लगा करके हम लोग बनाते ही हैं, उसी में से कुछ विशेष ना अलग नाम से हैं। जैसे एक फर्मी फेमटोमीटर होता है, वास्तव में FM स्पेसमाल, ये नाभिकीय गणनाओं में प्रयोग में आता है, 10 की घात -15 मीटर होता है। एक एक्स मात्रक, ये 10 की घात -13 मीटर होता है, इसके नाम से जुड़ा सीधे कोई पूर्व लग्न नहीं था। एक एंगस्ट्रॉम, परमाणुविक गणनाओं में प्रायः हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, परमाणु के आकार नापने में, दूरियां उनके बीच नापने में, परमाणु अणुओं के बीच की, और ये भी पूर्व लग्नों की सारणी में नहीं था, पर वह सामान्य रूप से प्रचलन में है काफ़ी। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। उसी तरह से जो एक माइक्रोमीटर होता है उसका संक्षिप्त में नाम माइक्रोन है। जैसे हम लोग जीवाणुओं की आकार या कोशिकाओं से संबंधित जो गणनाएं करते हैं बायोलॉजी में, वहाँ ज़्यादातर माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। तो जब उस तरह माइक्रोन लिखा है तो समझो माइक्रोमीटर है। ये 10 की घात -6, ये पहला और चौथा, ये दोनों आपके पूर्व लग्नों की सारणी में सीधे शामिल हैं। तीसरा और दूसरा ये प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, पर व्यवहार में प्रचलित मात्रक हैं। उसी तरह से कुछ अन्य विशेष मात्रक हैं, कुछ निश्चित दूरियों के हैं। जैसे एक खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है।
जैसे और ये दूरी लगभग हम लोग जैसे जान के चलते हैं कि लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। उसी को बाद में हम लोग मीटर में बदलेंगे तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है वो 1.496 × 10⁻11 मीटर आती है। फिर पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड है, इसका संक्षिप्त नाम है PAR, यहाँ से ले लो या EC यहाँ से ले लो तो दोनों मिला के हो गया पारसेक। और एक पारसेक क्या होता है, इसके पहले हम लोग ये ध्यान दें कि जब हम लोग इसके पहले कोण पढ़े थे गणित में तो वहाँ हम लोग कहते थे कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है और मान लो ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, हमने एक कोई चापखंड लिया, इस चापखंड की लंबाई स्मॉल l है, तो इस चापखंड द्वारा यहाँ केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा रेडियन में वो इस प्रकार होगा कि थीटा बराबर L/r, थीटा रेडियन में है। तो अब पारसेक की परिभाषा में अगर यल का मान हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो तो स्मॉल r वह दूरी होती, एक पारसेक दूरी होती है जो, या स्मॉल r एक पारसेक वह दूरी होती है जहाँ पर स्मॉल यल मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला खंड, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला चाप 1 सेकंड का कोण बनाता है। सेकंड भी कोण का एक मात्रक है, जैसे हम लोग अंश में रेडियन में व्यक्त करते हैं तो एक अंश में 60 मिनट होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप कह सकते हो, तो इसको हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि चाप की लंबाई बटे त्रिज्या की लंबाई बराबर कोण रेडियन में। फिलहाल कोण यहाँ पर हमारा 1 सेकंड में दिया हुआ था, बाद में ठीक है रेडियन में हम गणना के हिसाब से बदल लेंगे। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का चाप 1 पारसेक दूरी पर स्थित बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करता है और 1 सेकंड का मान 1/3600 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट और 1 मिनट में फिर 1/60 से अंश होते हैं तो ये हो जाएगा 60 × 60 यानी 3600। और एक पारसेक का मान 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है जो कि लगभग 3.1 प्रकाश वर्ष के बराबर है। अच्छा, प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय गणनाओं में इस राशि का अक्सर प्रयोग किया जाता है कि जैसे यह तारा इतने प्रकाश वर्ष दूर है, इस आकाशगंगा से इस आकाशगंगा के बीच की दूरी इतने प्रकाश वर्ष है। तो इस तरह ब्रह्मांडीय कॉस्मिक गणनाओं में, खगोलीय गणनाओं में हम लोग प्रकाश वर्ष मात्रक का अक्सर प्रयोग करते हैं। और प्रकाश वर्ष में आप गौर करिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रकाश और वर्ष। प्रकाश निर्वात में 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल पता है हमको कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब 1 साल में कितने सेकंड होते हैं वो हम लोग निकाल लेंगे और चाल को और समय को अगर गुणा कर देंगे तो दूरी मिल जाएगी हमें। तो प्रकाश वर्ष का मतलब ये तो हो गई निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर इसको 1 वर्ष में कितने सेकंड है ये निकालना, तो 1 वर्ष में 365 दिन, फिर इतने घंटे हो जाएंगे, फिर इतने मिनट हो जाएंगे, फिर इतने सेकंड हो जाएंगे। तो पहले वर्ष को दिन में बदले, फिर घंटे में बदले, फिर मिनट में बदले, फिर सेकंड में बदले। अब यहाँ से यहाँ तक का 365 × 24 × 60 × 60 इतने सेकंड होंगे 1 साल में। अब इतने सेकंड में प्रकाश इस चाल से, इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएगा तो इतने मीटर दूरी लगभग तय करेगा और ये 1 प्रकाश वर्ष का मान है। तो ये लंबाई के कुछ अन्य मात्रक थे जो व्यवहार में प्रचलन में रहते हैं। अच्छा, लंबाई की तरह उस हम लोग द्रव्यमान के अगर कुछ प्रचलित मात्रकों की बात करें तो एक तो होता है कुंतल या क्विंटल अंग्रेजी में कहते हैं, उसका मान 100 किलोग्राम यानी 10⁻2 किलोग्राम होता है। उसी तरह से 1 टन या 1 मीट्रिक टन, उसका मान 10⁻3 किलोग्राम यानी 1000 किलोग्राम होता है, यानी 1 मीट्रिक टन में 10 कुंतल होंगे। और एक चंद्रशेखर सीमा, सूर्य का जो द्रव्यमान होता है उसके 1.4 गुना के मान को एक चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और चूंकि सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है तो एक चंद्रशेखर सीमा का मान 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम होगा। और एक उसी तरह है, परमाणुविक गणनाओं में हम लोग प्रयोग में लाते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो वहाँ पर एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, संक्षेप में AMU कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम डाल्टन भी है, यानी 1 डाल्टन बराबर 1 AMU। और AMU को कैसे परिभाषित करते हैं? कार्बन 12 6C12, कार्बन का वह समस्थानिक जिसका परमाणु भार 12 हो, उसके एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसका 1/12 गुना
जो मान आएगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। 6C12 के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसमें आप 12 से भाग दे दीजिए, जो मान मिलेगा वो 1 AMU होगा और इसका मान लगभग 1.6603 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो ये द्रव्यमान के कुछ प्रचलित मात्रक थे। अभी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।